ये सारा दर्द तो बयान नहीं कर सकते। तो मेरे आसपास के भी मौजू काफी वैसे बोला शायरी के जैसे होते हैं, तो मुझे भी एनवायरनमेंट ने बहुत मुतासिर किया। जैसे अभी कोरोना आया था तो मैंने एक गजल कोरोना में भी लिखी थी। अभी यहाँ पे माशरे में हमारे फार्मर्स स्ट्रगल चल रही थी, मैंने फार्मर्स में 3-4 नज़्में लिखी। तो मतलब जो भी हमारे आसपास जो अतराफ हमारे कुछ भी होता है तो हम शायरों को सबसे पहले मुतासिर करता है, और हम उसमें कुछ ना कुछ उस हवाले से जरूर कह सकते हैं। शायर की जो सबसे बड़ी खूबी ये है ना कि वो कैफियतों में जिंदा रहता है, दूसरे की कैफियत को अपने अंदर ढाल लेता है और उस कैफियत को अंदर ढाल कर लफ्जों में बयान करता है। बड़ी स्टोरियां, बड़े बड़े लंबे लंबी कहानियां नहीं, वो बल्कि चंद लफ्जों में बयान करता है। और उन्हीं लफ्जों में मैंने ये जो ना शेर, अभी मैंने शेर लिखा था कि दोस्ती फूलों से जब से हो गई है, बमरे दुश्मन जो हमारे हो गए हैं। ये क्या बात ये जो चीजें हैं, दोस्ती जो फूलों से जब हम करते हैं तो डेफिनेटली हमें और ज्यादा ये, क्योंकि बड़ा लतीफ होता है जज्बा, शायर का जो जज्बा है बहुत लतीफ होता है। और ये हमेशा जो है लतीफ और कसीफ का आपस में जंग रही है, अच्छाई और बुराई की, लतीफ और कसीफ की आपस में जंग रही है। और इसी जंग के साथ हम चलते हैं, लड़ते हैं। और अगर हम लतीफ की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली हम हल्के होते हैं, लताफत होती है, उसके अंदर मजा आता है। और कसाफत में तो पता है आपको, डेंसिटी है वो खतरनाक है, उसमें फिर बंदा गुम हो जाता है, दब जाता है, और वो फिर वो गुम हो जाता है, और वो फिर दुनिया से नहीं बल्कि अपनी इंसानियत से दूर चला जाता है। तो ये जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि जो शायर है दुनिया को अच्छा सबक देता है, दुनिया को ऐसी बात बताता है कि नहीं ये जिंदगी है, दरअसल ख्यालों में रहना नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अभी हम सच्चाई की तरफ या हकीकी जिंदगी की तरफ ये भी लेके आती, शायरी लेके आती है कि सिर्फ ख्यालों में नहीं रहना। अब जो शायरी है वो आप शेर पढ़ के आप पेट नहीं भर सकते किसी का, आपने काम भी करना है, मेहनत भी करनी है। और अपनी शायरी से, जैसे वो बातें तो वही हैं, अपनी शायरी से क्या मैसेज देना चाहती है, बेसिकली आपका जो बुनियादी जो पैगाम है वो क्या है। डेफिनेटली पैगाम तो हजार होंगे, लेकिन एक पैगाम तो होगा ना कि जी सबसे उत्तम और सबसे बढ़िया जो पैगाम यही है जी मेरी शायरी का है, वो क्या है? देखिए, मेरी शायरी में मुझे सबसे जो जरूरी बात लगती है, जो खुशूसी बात है, वो है कि जो जज्बात हैं उनका खूबसूरती से बयान करे ताकि लोगों के दिलों को छू जाए। और ये शायर का शेर वही बाकमाल है जो लोगों को लगे कि उनको अपना अक्स नजर आए। तो अक्स मीन्स हम, आपने जैसे अभी कहा कि हम भी वही महसूस करते हैं जो वो महसूस करते हैं, लेकिन वो अल्फाज नहीं उनके पास होते। तो हम सबके पास बहुत सारे अल्फाज होते हैं, कोई भी जब तखय्युल आता है तो उसके भी बहुत सारे अल्फाज होते हैं, लेकिन आप कौन से अल्फाज को मुंतखब करते हैं ये उस शायर पे है। और वो अल्फाज जो जाके दूसरे को, माशरे को मुतासिर करें। तो पॉजिटिविटी जो आपने कहा था ना, हम सकारात्मकता या पॉजिटिविटी को, मैं तो अपने मैसेज से पॉजिटिविटी देना चाहती हूँ। मैं एक शेर भी कहा था जी जी उसमें कि हम वो इंसान नहीं जो खाके बसर निकलेंगे, हम वो इंसान नहीं जो खाक बसर निकलेंगे, खाक में सिमटेंगे तो बन के गौहर निकलेंगे। वाह वाह, बहुत खाक में तो बन के गौहर निकलेंगे। हाँ, पॉजिटिव रहे तो हमें तराशा जाएगा, तराशेगा तो भगवान ही, कुछ तजुर्बात हाथ से भी तराश देते हैं। तो शायर का जो मकसद होता है वो यही होता है कि उनको वो ऐसी राह बता दे कि आप घबराओ नहीं। ऐसे मसाइल बहुत लोगों की जिंदगी में आते हैं, और अगर आप अपनी सोच तखय्युल को उम्दा रखोगे, बुलंद रखोगे, तो फिर कोई पस्ती का मतलब ही नहीं है फिर। तो मेरा पॉजिटिविटी का पैगाम। हाँ, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको इस यहाँ पे कुछ और नहीं, लेकिन जैसे हमारे बाइबल मुकद्दस में ज़बूर है, अगर आपने कभी उसको पढ़ा होगा तो, अगर वैसे ही जरूरी नहीं है कि वो मेरे कहने में पढ़े आप, अगर आप बाइबल को उर्दू वाले में उर्दू स्क्रिप्ट देखें तो जो उर्दू के जो ज़बूर हैं दाऊद नबी ने जो लिखे थे, वो बहुत, जो जितने मज़ामीर हैं, जितने ज़बूर हैं, वो शायरी में ही है।
इतने खूबसूरत तरीके से लिखे गए हैं कि आपके उसको जो है वो आपके दिल को टच करती है, क्योंकि शायरी जो है वो टच करती है, वो टच करती है आपके जज्बात को, आपके अंदर जल्दी जज्ब होती है उसके मैं अंदर। जरूर मैं पढ़ूंगी, क्योंकि वो मुझे जैसे एक मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि 23 ज़बूर है कि खुदावंद मेरा चौपान है। चौपान होता है शेपर्ड, ओके चरवाहा, ठीक। मुझे कमी ना होगी। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, क्योंकि अगर मेरा चौपान है, खुदा मेरा चौपान है, वो चौपान, वो खुदा जो देने वाला है, जो सबका खालिक है, वो फिर तो मुझे कमी नहीं होगी। अगर मेरी उम्मीद किसी शख्स पर होगी तो फिर मुझे कमी रहेगी। इसलिए वो कहते हैं कि ऊपर वाले के साथ अगर आप अपना जो रिश्ता कायम करोगे तो फिर जमीन वाले जो है वो आपके साथ रिश्ता कायम करेंगे। आपको देखेंगे कि ये तो बंदा मुतमिन है, बीमार भी है, जैसे प्रोफेसर साहब ने आपने बताया कि आप बीमार भी थी, लेकिन उस बीमारी में आपने अपने अंदर से उसकी हीलिंग को महसूस किया। और हमारे अंदर ही हीलिंग होती है। मैंने ये अक्सर बताया कि हमारे अंदर ही हीलिंग है, हमारी विल पावर ही हमारी हीलिंग है। मेडिसिन हमारी हीलिंग नहीं होती, उसमें हीलिंग में उसके अंदर जो तंदुरुस्ती है या सेहत जो है वो हमारी अंदर होती है। जी प्रोफेसर साहब, कोई एक गजल जो ज़ाहिर है किसी भी शायर का कलाम जो है उसके लिए सारा ही अच्छा होता है, तो आप जो है ना वो हमारे नाज़रीन को जरूर अपना कलाम पहुंचाइए। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि आप लोग जब मेरे से बात कर रहे हो तो मुझे लगता है, या जो सुन भी रहे हैं, कि हम बहुत वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। यही उसमें मैंने शेर लिखा था आपको, वो मकबूल भी वालों सुनते हैं तो मैं आपको सुनाती हूँ। जब से दिल गम से वाबस्ता हो गया, जब से दिल गम से वाबस्ता हो गया, वाबस्ता हो गया, गजल तराशों से रिश्ता हो गया। वाह 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 वाह, गजल तराशों से रिश्ता हो गया, वाह बहुत अच्छा, बहुत खूब। आप सब लोगों से रिश्ता एक हो गया। तो मैं एक छोटी सी गजल शायरी के हवाले से ही बोलना चाहूंगी कि शायरी क्या है। तो लिखते हैं, बेशक है एक जुर्रते इजहार शायरी, बेशक है एक जुर्रते इजहार शायरी, इजहार शायरी, जुर्रत के जिससे पाती है आधार शायरी, वाह वाह वाह, जिससे पाती है आधार शायरी, रूहे जिगर से करते हैं शायर इसे कशीद, वाह वाह, रूह जिगर से करते हैं शायर इसे कशीद, तब जाके हो सकी है गुलनार शायरी, वाह 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 वाह, जाके हो सके है गुलनार शायरी, वाह बहुत अच्छा। नेमत है, शुक्रिया, नेमत है या दवा है, मुदावा या कोई और, नेमत है या दवा है, मुदावा या कोई और, होती है कैसे कैसे करमवार शायरी, होती है कैसे कैसे वार शायरी, ये दवा भी है, नेमत भी है, मुदावा भी है, सब कुछ शायरी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तस्कीन भी, शुक्रिया, तस्कीन भी करीब और बेकली भी दूर, तस्कीन भी करीब और बेकली भी दूर, है है शायरी का गुलशने बेखार शायरी, बहुत अच्छा जी, वाह वाह, गुलशन बेखार शायरी। और मख्तार्ज कर रही हूँ, खुद सर कलम की नोक, खुद सर कलम को रोक भी सकता है और कौन, खुद सर कलम को रोक भी सकता है और कौन, करती हकीर गुल को है बेदार शायरी, करती हकीर गुल को है बेदार शायरी, बेदार शायरी। बेशक है एक जुर्रत इजहार शायरी, जुर्रत के जिससे पाती है आधार शायरी। तो मैंने शायरी के हवाले से छोटी सी गजल कही थी। ये तो आपका शेर है ना कि जब से दिल गम से है वाबस्ता हुआ, हो गया, सब सुखन साजों से है रिश्ता, ये हुआ लिखा हुआ है। बहरहाल ये आपका उसके अंदर जो आपने भेजा था ना, अच्छा, जब से दिल गम से वाबस्ता हो गया, गजल तराशों से रिश्ता हो गया, ये ज्यादा, हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो कहीं लिखने में गलती होगी है। तो ये आज बहुत अच्छा। अब ये है कि हम, चूंकि आपकी जो किताबें हैं 6 किताबें, अगर आप 6 किताबों की जो तस्वीर है फ्रंट पेजेस की, वो कभी मुझे भेजें और फिर हम फर्दर एक एक किताब के ऊपर जिक्र करेंगे आधा घंटा, तो ताकि एक एक किताब को हम फोकस करें, उसके अंदर से आप शायरी पढ़ें सिर्फ, वो ज्यादा अच्छा एक रहेगा कि सिलसिला शुरू रहेगा। और हमारा उन जो वो दोस्त हैं जो अहबाब हैं, बाज़ौक लोग हैं,
उनके साथ और ज्यादा राब्ता बढ़ेगा। हम चूंकि इस साल इसको वेबसाइट भी बनाएंगे हमारी कलमकार की, और हम चाहते हैं कि पूरे जितने भी लोग हैं, शोरा हजरात हैं पूरी दुनिया में, तो हमने इसीलिए इसको कलमकार इंटरनेशनल रखा। इंटरनेशनल लोग जो हैं जहां जहां भी हैं, अब ये तो हमारा एक रिश्ता ऐसा है कि हमारा एक जब होता है ना, एक ही शौक हो एक ही बात हो, एक ही मिजाज हो, तो हम मिजाज लोग जो है वो चल जाते हैं, जिंदगी गुजार सकते हैं तो फिर जो है ना वो एक ताल। तो बड़ा अच्छा लगा प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया। जो मेरी पहले सबसे पहले पब्लिश हुई थी, मैं वो सुना देती हूँ। जी जी इरशाद। तो है, आजकल के माहौल पे है ये। दिल की ताबानी जहां से गुम हुई, दिल की ताबानी जहां से गुम हुई, शान सुबहानी जहां से गुम हुई। वाह, शान सुबहानी जहां से, बहुत अच्छा। ये हवा कैसी वतन में आ गई, बूए इंसानी जहां से गुम हुई। वाह 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 वाह, ये हवा कैसी वतन में आ गई, बूए इंसानी जहां से गुम हुई। है तखय्युल पर यहाँ पाबंदियां, वाह, है तखय्युल पर यहाँ, है तखय्युल पर यहाँ पाबंदियां, जुस्ते रूहानी जहां से गुम हुई। वाह वाह, जुस्ते रूहानी जहां से वाह वाह गुम हुई। तो खुद सरी का दौर दौरा है यहाँ, खुद सरी का दौर दौरा है यहाँ, पास फरमानी जहां से गुम हुई। पास फरमानी जहां से गुम हुई आजकल का माहौल है। तो बेहयाई ने हया को डस लिया, बेहयाई हया को डस लिया, पाक दामानी जहां से गुम हुई। बहुत अच्छा। बेहयाई ने हया को डस लिया, पाक दामानी जहां से गुम हुई। तो है असालत नस्ल की ख्वाबो ख्याल, है असालत नस्ल की ख्वाबो ख्याल, रूह इंसानी जहां से गुम हुई। रूह इंसानी जहां से गुम हुई। शुक्रिया और मक्ता अर्ज कर रही हूँ। रहनुमा अब बन गए हैं राहजन, रहनुमा अब बन गए हैं राहजन, गुल दिलों से मेहरबानी गुम हुई, गुल दिलों से मेहरबानी गुम हुई। तो दिल की ताबानी जहां से गुम हुई, शान सुबहानी जहां से गुम हुई। बहुत खूब प्रोफेसर, बहुत खूब, जबरदस्त। अच्छा, ये जो है वो नौजवानों के लिए, अगर कोई आपके पास कलाम ऐसा होगा डेफिनेटली कोई नौजवानों के लिए कि उनके लोगों को एक ये जो एक पॉजिटिविटी की तरफ या पॉजिटिव लोगों को लाना, पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना, मुस्बत ख्यालात की तरफ लेके आना, ये जो होते हैं तकरीबकार जो लोग हैं, लोगों को टूटते हुए खुश होते हैं, देखते हैं कि ये टूट गया है, ये तबाह हो गया है, हंसते हैं। तो हमारी जो शायरी है, हम चाहते हैं कि उन लोगों के लिए भी एक हौसला बने कि आप टूटे नहीं हैं, आपके अंदर एक ताकत है जिससे आप जुड़ सकते हैं, जिससे आप और जिंदा हो सकते हैं। जी इरशाद। मैंने छोटी नज़म लिखी थी, गजल नहीं, नज़म है छोटी सी। तो मैं वो उसमें ऊपर मैंने इसी बात पे कि जो बच्चे सोचते हैं कि भगवान क्या है, खुदा क्या है, हमें मालूम नहीं, और उस राह पे इबादत पे जाके पूजा पाठ करनी, ये करना, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। तो वो लोग जो टूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो उनको, उनके लिए मैं एक नज़म लिखी थी कि इबादत जरूरी नहीं कि किसी मंदिर या गिरजा में बैठ के तो तस्बीह और रोज़री को फेरा जाए, इबादत के कई और तरीके भी होते हैं। तो बिल्कुल, और भी तरीका है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो इबादत, इसका उन्वान इबादत है, छोटी सी है जी। शबनम जब खार पे गिरती है, जी, सतरंगी धनक बिखरती है। शबनम जब खार पे, खार मतलब जरूरी नहीं शबनम फूल पे गिरे, वो खार पे भी गिरती है, और वहां पे भी एक रेनबो बना देती है। तो शबनम जब खार पे गिरती है, सतरंगी धनक बिखरती है, कांटे की चुभन को पीकर भी गुल की हर पत्ती महकती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। को पीकर भी गुल की हर पत्ती महकती है, नदिया की धारा कर सजदा संगों से गले जा मिलती है। नदिया की
किनारा कर सजदा, संगों से गले जा मिलती है। मौजें साहिल के पैर धुला, सागर में जा सिमटती हैं। मौजें साहिल के पैर धुला, सागर में जा सिमटती हैं। बारिश की बूंदें फना होकर मिट्टी का रूप बदलती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फना होकर मिट्टी का रूप बदलती है। रोते बच्चे पर कोई माँ जब तो इसका साया करती है। लाजिम तो नहीं फिर हाथों में तस्बीह को ही थामा जाए, लाजिम तो नहीं फिर हाथों में तस्बीह को ही थामा जाए। जब खुशियां हम तकसीम करें, रब की रहमत हिस्से आए। जब खुशियां हम तकसीम करें, रब की रहमत हिस्से आए। उस लम्हे नवाजिश होती है, उस लम्हे बख्शिश होती है, उस लम्हे इनायत होती है। गुल यूं भी इबादत होती है, गुल यूं भी इबादत होती है। बहुत खूब, बहुत खूब प्रोफेसर। बहुत आपकी जो शख्सियत है वाकई एक जादुई शख्सियत है, जादुई अट्रैक्ट करती है। जाहिर है इसके अलावा क्योंकि जो उस्ताद है, जब तक उसके अंदर कोई ऐसा मैग्नेटिक पावर ना होगी, वो अपने शागिर्दों को माइल नहीं कर सकता। आप उनकी, क्योंकि हम तो किसी को सख्ती या सजा देकर तो पढ़ा नहीं सकते ना। किसी को करते हैं, किसी को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेशनल जो बातें हैं, मसलन अब ये है कि बच्चा एक जो है वो बिल्कुल बेचारा नाकाम है, उसको पता नहीं है मैंने करना क्या है, उसकी ना तो उसको समत का पता है कि मैंने कहाँ जाना है, घर में ऐसा माहौल भी नहीं है। क्योंकि हम साथीज़ा कराम के लिए आपके पास क्या मैसेज है? अपनी शायरी में भी आप अपना कलाम भी सुनाइएगा, और फिर थोड़ा सा एक गजल या चंद अशार, और इसके अलावा एक मैसेज दीजिए उस साथीज़ा कराम के लिए खास तौर पर, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से हम ये एक अच्छा ये भी काम करें कि उन नौजवान उस्ताद हैं, मुअल्लिमात हैं, जो पूरी दुनिया में पढ़ाते हैं या खासतौर पर उर्दू समझने वाले हैं। हम किसी भी हमारे एक बात और भी है कि खुदा के कलाम में लिखा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कोई भी तुम जो काम करते हो खुदा के लिए करो, ये समझ के करो कि खुदा तुम्हें देख रहा है, और वो अजर जो है या वो रिवार्ड जो है वो खुदा देगा, इंसान नहीं दे सकता अजर। और खासतौर पर उस्ताज़ा के लिए तो अजर जो है वो 2, 4 या 50 या 60, 70 हजार या 1 लाख रुपया तो अजर है ही नहीं ना। अजर तो अरबों के हिसाब से है, बेहिसाब अजर है। तो ये अजर जो है वो हमें दुनिया तो दे नहीं सकती। मैंने जो 13 साल पढ़ाया या आपने सारी उम्र पढ़ाया है, तो वो अजर जो है वो हमारे बच्चे हैं, हमारे वो शागिर्द हैं, जो भी बातें करते हैं कि सर वो जो आपने सख्ती की थी मुझे, अब इस वक्त आपने मुझे ये कहा था, तो मेरी उसी 4 लफ्जों ने या एक फिक्रे ने मेरी जिंदगी को तब्दील कर दिया। बहुत से शागिर्द है मेरे पाकिस्तान में, आउट ऑफ पाकिस्तान भी हैं, कई मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ज्यादा मुस्लिम दोस्त हैं, मुस्लिम मेरे शागिर्द हैं, तो क्रिश्चियन भी हैं डेफिनेटली बहुत ज्यादा। तो इसमें जो है ना वो बच्चे जो है वो हमें जो है वो देखते हैं एज ए उस्ताद देखते हैं। तो ये मजहब का और अदब का तो कोई ताल्लुक है। मैं ये कहना चाहूंगी कि उस्ताद जो होते हैं ना, वो खाली पढ़ाने के या इल्म के कामिल या फाजिल नहीं होते, उनकी शख्सियत भी बहुत मुतासिर करती है जो उनसे पढ़ते हैं। उनकी शख्सियत, उनका बोलने का ढंग, उनका रख रखाव, उनका इल्म तो है ही, उसके बिना उनके बच्चों को मुतासिर नहीं कर सकते। और जब हम उस्ताद कुछ पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आपके दिमाग का, जहन का थोड़ा सा हिस्सा जरूर तकसीम होकर उन बच्चों तक पहुंच जाता है। वो अपना तखय्युल उसी लहजे में, उसी डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हैं। और यही एक अचीवमेंट है किसी उस्ताद की, कि आप जो सोचते हैं कि मेरे बच्चे ऐसा सोचे, हमारे स्टूडेंट तालिबान ऐसा सोचे, तो हम इस तरह से उन्हें पढ़ाएं कि उनके नजदीक पहुंच जाएं और वो अपना अक्स हम में ढूंढने लगे, या कोशिश करें कि जो हमारे उस्ताद है उनका अक्स हम में आ जाए। तो वो आ भी जाएगा, क्योंकि जब उनसे हमारा राब्ता ज़हनी हो जाता है तो आपकी एक एक चीज आप उनको मुतासिर करती है। तो जो नए उस्ताद है, मैं कहना चाहूंगी कि अपना बहुत नाप तोल के अपनी शख्सियत, अपना तरीका पढ़ाने का ऐसा बनाएं कि बच्चों को समझ आए कि ये होते हैं उस्ताद,
वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हम जब भी, जैसे हमने बचपन में शायरी पढ़ी तो गालिब मीर और ज़ौक़ जी को सबको पढ़ा, तो मुझे लगता है ये शायर होते हैं। तो ऐसी चीज जो मन में होती है कि ये शायर है और ऐसी शायरी, एक मयारी चीज हम बच्चों को समझाएं। तो मेरा पैगाम यही होगा जो नए उस्ताद हैं कि आप बच्चों को जहन को समझे, उनको उनके लेवल पे जाके उनकी भाषा में समझाएं और उनको में और बाकी चीजों में फर्क करना सिखाएं कि ये चीज नफीस है, ये चीज वाकई सीखने वाली है। तो वो जरूर मुतासिर होंगे। किसी को आला चीज कोई दी जाए तो क्यों नहीं होते, बच्चे बहुत मुतासिर होते हैं। हम वाकई उनकी दिमाग की, जहन की बहुत सोच को कर सकें, उनके मसाइल को समझना पहली बात है। जो आपने कहा था ना, हम महसूस करें। तो ये मैंने अपने कॉलेज, अपनी खिदमत के दौरान एक काउंसलिंग सेल भी खोला था, जिसमें बच्चों को, जो मैंने तो लड़कियों के कॉलेज में पढ़ाया, तो लड़के और लड़कियों को पढ़ाने का डिफरेंस होता है काफी। तो लड़कियां शुरू से ही हसास होती हैं, तो मैं जब पढ़ाती तो उनको बहुत मसाइल से, तो हम उनकी बिहेवियर से लगता था कि इनको कोई मसला है। तो फिर उनके लिए हमने काउंसलिंग सेल बनाया था, हम फ्री काउंसलिंग देते थे। तो बच्चों को, आप हैरान होंगे कि उनको अपने घर में कितने मसाइल होती हैं जो किससे बात नहीं कर सकते। वो माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, सहेलियों के साथ, कुछ इवन उस्तादों के साथ भी। तो वो ऐसी चीज उनको पता चले कि हमारे में कुव्वत है कि हम ये फेस कर सकते हैं, हम इसको हैंडल कर सकते हैं। और कुछ आप सपोर्ट सिस्टम देंगे, वही जो आपने विल पावर की बात की है, वो तो पहली बात है जी, कि बिल्कुल, उनको ये है कि पश्ती में नहीं जाना, जो सोच है वो ऊपर ही रखो। और ऐसा कोई नहीं, हर एक इंसान में इतनी कुव्वत है कि वो कुछ भी चीज को सॉल्व कर सकता है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लेगा। तो ये चीजें समझाने में बहुत है। तो उस्ताद का यही है, मेरा तो यही पैगाम है कि बच्चों को जो पढ़ाना है तो पहले अपनी शख्सियत को खुद दिखा रहे और देखें कि हम क्या हैं, कहाँ, कौन से लेवल पे। बहुत अच्छा, बहुत हम तो देना चाहते हैं बच्चों तक पहुंचा चुके हैं कि नहीं। और मुझे लगता है जरूर बच्चे मुतासिर होते हैं और उनको हम जैसे तलाश करना चाहें वो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जी, ये मुआशरे के लिए अच्छा जो लगा। असातिज़ा कराम हैं, वो बहुत ही रोल अदा करते हैं, बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, बड़ा की रोल अदा करते हैं, क्योंकि कौमों को बनाते हैं, कौमों की ज़िंदगियों को संवारते हैं। उनके, अब देखिए हमारे मुल्कों में, पाकिस्तान है या इंडिया है, नेपाल, बांग्ला, जो हमारी इस भाषा को समझते हैं, ये हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं। सब कॉन्टिनेंट में जितने ममालिक हैं, हम सब लोग जो हैं वो कई मसाइल का शिकार भी हैं। यानी कि अपने मुल्क की बात करते हैं हम, अगरचे हम जहाँ भी हैं, लेकिन फिर भी हम वी लव आवर कंट्री, बिकॉज़ हमारा असल तो वही है, हमारी बुनियाद वही है, मट्टी वही है, वहीं से हमने जन्म लिया और वहीं से कुछ सीखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हम अपने कामों के लिए अपने कामों से ज़ाहिर किए जाते होते हैं कि क्या, कैसे लोग हैं। अगर अच्छे काम करते हैं, अच्छे असातिज़ा हैं, अच्छा पढ़ाया होगा, तो आप, अब ये नौजवान, अब ये जो असातिज़ा हैं, हमसे कई असातिज़ा जो वो ज़ाहिर है गुस्से में आते हैं। तो चूँकि हमारा जो आजकल है, आपका फ़न और शख्सियत, आपका जो फ़न है वो शायरी भी है, आप साइकोलॉजिस्ट हैं एक, और इसके अलावा फिर आपने, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि हम अपने इस प्लेटफ़ॉर्म से ऐसा सबक दें, ऐसी बात करें, ऐसा उनको कुछ दें, ताकि जो सुनने वाले हैं, महज़ूज़ भी हों, सीखें भी। तो आखिर में कुछ ऐसा, प्रोफ़ेसर साहब 1-2 मिनट और हैं, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा लंबा वक़्त हो सकता है, लेकिन ज़रा ज़ाहिर है आपके भी तो आप ज़रा ये बताइएगा कि आप जो शायरी करती हैं, आपके अंदर वो जो चीज़ होती है, कोई इंट्यूशन होती है ना, एक तो होता है ना आप बाहर से देखते हैं हालात को, एक कभी-कभी आपके जो शेर जब लिखते हैं, तो किस वक़्त आपको ये आमद होती है? या क्या होता है? देखिए, मुझे तो यही है कि जब भी उठने लगी दिल के तलवों से तपश, हुई बेकरारी कुछ लिखने की। तो वाह, वाह, वाह! हुँ। यानी कि के आपके तलवों से अंदर जब से भी उठता तपश है, उठेगी आपके जो मुझे है, जी। जी, आखिर में अपनी कोई 1-2 हमें एक गज़ल सुनाइए हमारे नाज़रीन को, जो अब देख रहे हैं, बहुत से फ़ेसबुक के ऊपर साथ हैं हमारे, लाइव हैं, क्योंकि फ़ेसबुक पे लाइव जा रहा है। लिखा, घुटने लगा है दम मेरा जज्बों की भीड़ में। वाह! घुटने लगा है दम मेरा जज्बों की भीड़ में, इंसान खो गए हैं
फरिश्तों की भीड़ में। वाह वाह, इंसान खो गए हैं फरिश्तों की भीड़ में। जो आजकल फरिश्ते बन जाते हैं वो इंसान भी नहीं होते, हाँ जी, कहते हाँ हैं जी, कि हम फरिश्ते हैं। तो उस हवाले से मैंने ये कहा था कि घुटने जी, लगा है दम मेरा, जज्बों की भीड़ में इंसान खो गए हैं फरिश्तों की भीड़ में। तो नाशना ख्याल हैं चेहरे हैं अजनबी, वाह नाशना ख्याल हैं चेहरे हैं अजनबी, वाकिफ नहीं है कोई भी चेहरों की भीड़ में, वाह वाह, वाकिफ नहीं है कोई भी चेहरों चेहरों की के भीड़। भीड़ में। तो दिल के मुआमलात हों अब किस तरह बयां, दिल के मुआमलात हों अब किस तरह बयां, अल्फाज खो के रह गए हरफों की भीड़ में, वाह वाह, अल्फाज खो के रह गए हरफों की भीड़ में। तो मंजिल को पूछ लेते हम हर संगे मील से, वाह मंजिल पूछ लेते हम हर संगे मील से, वो नक्शे पा तो मिट गए कदमों की भीड़ में, वो वाह नक्शे वाह, तो मिट बात तो मिट गए गए कदमों कदमों की की भीड़ भीड़ में। में। तो मक्ताज करूं, गुल एक ही के वास्ते क्यों तुम उदास हो, गुल एक ही के वास्ते क्यों तुम उदास हो, लाखों गौहर बहे यहाँ लहरों की भीड़ में, वाह वाह लाखों वाह 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 यहाँ वाह, लहरों बहुत की अच्छा, भीड़। बहुत खूब, बहुत खूब, घुटने लगा है दम मेरा जज्बों की भीड़ में, इंसान खो गए हैं फरिश्तों की भीड़ में। बहुत तो खूब। थैंक शुक्रिया यू सो बहुत। मच प्रोफेसर साहबा। आज हमारे साथ थी गुरदीप गुल साहिबा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और अपने खूबसूरत बातों से, अपने खूबसूरत अक़वाल से, उन खूबसूरत सारे जितने भी आपने तजर्बात को शेयर किया, डेफिनेटली बहुत से लोग इससे, इनसे, इन बातों से इंस्पायर हुए होंगे और होंगे। और जब हम तमाम कर फरमाओं का भी शुक्रिया जो देखते हैं, शेयर करते हैं,